नमस्कार आप सभी को। मैं अपने योग सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। दोनों हाथ आपके इस तरह से योनि हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास या नाभि के पास, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। एल्बोज साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए चेहरे पे के स्माइल के साथ। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। ओ आंखों को ऐसी बंद रखिए, फेशियल मसल्स रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी इसी तरह से सीधा और रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ आपके योनि हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास या नाभि के पास। एल्बो साइड में पैरेलल, इसी तरह से ही डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। मुंह को बंद करके नाक से लंबा गहरा सांस लेंगे, इजीली जब तक ले सकते हैं। सांसों को होल्ड करेंगे, इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं। जब सांसों को होल्ड नहीं कर पाए तो सांसों को छोड़ दें। ध्यान रखिएगा, मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना है। और जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करना। साथ ही जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है या स्पाइन या स्टमक में कोई सीवियर इंजरी है, उन्हें भी डीप ब्रीदिंग का अभ्यास अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दे या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता न चले। स्टार्ट करें।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। धीरे से आंखों खोल लीजिए। दोनों पैरों को सामने की तरफ लंबा कर लीजिए, दंडासन की स्थिति। जब भी हम कोई सिटिंग आसनों का स्ट्रेचिंग का अभ्यास करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए दंडासन में जरूर है। इस तरह से पैरों को थोड़ा टैप कर ले। अब आपको पैरों को ऐसे ही रखना है, नीज को जमीन की तरफ ही प्रेस करना है। दोनों हाथों को, अंगूठे को उंगलियों से इस तरह से लॉक कर लीजिए। नौका चालन के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप फॉरवर्ड बेंड करते तो भी आपका हाथ एल्बो से एकदम सीधा हो, और हाथ का जो भी मूवमेंट जाता है आपके उसके स्ट्रेचिंग के दौरान, तो आपको हाथों को एल्बो से सीधा ही रखना है और पूरी बॉडी से टच करते हुए स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ऑपोजिट। एंड रिलैक्स। हाथों को आगे पीछे इस तरह से। एंड रिलैक्स। आप दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरह से लॉक कर लीजिए। हम ग्राइंडिंग करेंगे इस तरह से। ऑपोजिट। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को मिलाकर के लेकर आइए इस तरह से बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए। और दोनों हाथ से आप अपने टोस को लॉक कर लीजिए। आपकी नी साइड में और एकदम पैरेलल, दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा रखिए। फेस को आई लेवल पर रखिए, शोल्डर रिलैक्स रखिए, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। अप एंड डाउन करेंगे नीज को थोड़ा फास्ट।
एंड रिलैक्स। पैरों को इस तरह से मिला दीजिए, देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स। लेफ्ट हैंड को इस तरह से रख दीजिए टोज पर, राइट हैंड आपका स्पाइन के ठीक पीछे। फेस को भी राइट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। एंड रिलैक्स। चेंज कर दीजिए। अब आप अपने राइट हैंड को रखिए दोनों टोज पर, लेफ्ट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे। फेस को भी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ लंबा कर लीजिए। अब आप जो आपका राइट लेग है उसको नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप के नीचे रख दीजिए। देन लेफ्ट लेग हील को हिप के नीचे रख दीजिए, वज्रासन की स्थिति। अब ऐसे ही आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से अपने दोनों नीज पर प्रेशर देते हुए आना है और दोनों पैरों के बीच में आपको गैप रखना है शोल्डर लेवल का। दोनों हाथों को सामने की तरफ कर लीजिए, शोल्डर लेवल पर ही, शोल्डर लेवल के गैप के साथ, और दोनों हाथ आपके एल्बो से एकदम सीधा। और आपको पहले उस आसन का अभ्यास करेंगे हम। ध्यान रखिएगा जिन्हें कमर में बहुत ज्यादा सीवियर इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है या स्पाइन में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करेंगे। पहले आप ले जाइए राइट हैंड को इस तरह से, देन लेफ्ट हैंड ड्रॉप कर दीजिए नेक को। फाइनल पोस्चर बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। पहले लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कर दे, देन राइट हैंड। मान लीजिए आप अपने हाथों को इस तरह से नहीं ले आ सकते फाइनल पोर्शन में, तो आप इस तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ करके नेक को ड्रॉप कर दीजिए, बैकवर्ड बेंड। एंड रिलैक्स। वापस से आएंगे हम वज्रासन की स्थिति में। लेफ्ट लेग को खोल दीजिए सामने की तरफ, देन राइट लेग थोड़ा टैप कर लीजिए पैरों को। आएंगे सुखासन और पद्मासन। पद्मासन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। दोनों हाथ आपके इस तरह से योनि हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास या नाभि के पास, एल्बोज साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंख को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। कपालभाति शुद्धि क्रिया, जो महिलाएं प्रेग्नेंट या पीरियड से है, इस शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही जो हार्ट पेशेंट है या जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देकर के देखना है। अगर उन्हें अनईजी नहीं लग रहा, ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही है, तो ही उनका अभ्यास करना। लेकिन ध्यान रखिए ब्रीदिंग को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करना है। जरा भी ब्रीदिंग फास्ट हो तो इसका अभ्यास नहीं करें। और अगर अनईजी नहीं लग रहा, ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही, तो कम से कम 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक्स ही देना, इससे ज्यादा का अभ्यास नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक का ही अभ्यास करना है। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी, स्टमक में कोई इंजरी, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करें। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दे या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखेंगे, शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा।
मुंह को बंद करके नाक से झटके सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा का भी अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्ट करें। वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लें, आंखों पर या चेहरे पर, जहां पर भी है अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग और आसनों के अभ्यास के लिए पैरों में लगभग 1 फीट का अंतर कर लीजिए, पैर आपके एकदम पैरेलल है। दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए, एल्बो साइड पर एकदम पैरेलल। ध्यान रखिए जिन्हें पैरों में दर्द या नीज में कोई इंजरी है या स्पाइन में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर के अभ्यास करें। ताड़ासन की इस तरह से स्ट्रेचिंग करिए बॉडी को। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे आप, बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। आइए सिर्फ और सिर्फ टूज पर। एंड रिलैक्स। लेफ्ट हैंड को इस तरह से रख दीजिए कमर पर,
आपका राइट हैंड आपके शोल्डर लेवल पर सामने की तरफ। आप राइट हैंड की मिडिल फिंगर को देखते हुए ले जाइए हाथ को पीछे की तरफ, इस तरह से वापस लेकर आइए, फिर से करिए। एंड रिलैक्स। अब आप अपने राइट हैंड को इस तरह से रख दीजिए कमर पर और लेफ्ट हैंड सामने की तरफ। लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को देखते हुए ले जाइए पीछे की तरफ, जितना आप पीछे जा सकते हैं। एंड रिलैक्स। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर लीजिए। पैर आपके अभी भी एकदम पैरेलल होना चाहिए। दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करके रख लीजिए सिर के ऊपर, एल्बो साइड में और एकदम पैरेलल। पहले दोनों हाथों को स्ट्रेच करिए ऊपर की तरफ। इसके बाद आपको अपर बॉडी के साथ साथ हाथों को भी सिर्फ और सिर्फ साइड बेंड करना है, ना ही फॉरवर्ड ना ही बैकवर्ड। स्टार्ट करेंगे पहले हम राइट साइड से, इस तरह से त्रियक ताड़ासन। फिर सेंटर में आएंगे, देन लेफ्ट साइड करते चलिए। साइड पे फैट कमर पर जो होता है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद। एंड रिलैक्स। अब आपको स्लाइड करते हुए हाथों को ऊपर नीचे की तरफ करना है। ध्यान रखें जो भी हाथ आपका नीचे की तरफ जा रहा है, कोशिश करें कि उससे हम जमीन को या हील को टच कर सके। और जो भी हाथ, माफ कीजिएगा, जो हाथ नीचे की तरफ जा रहा है उससे हम कोशिश करें कि हम जमीन या हील को टच कर सके। और जो हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी मिडिल फिंगर को देखना है। स्टार्ट करेंगे हम पहले राइट हैंड से, इस तरह से लेफ्ट करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास कर ले, दोनों हाथ कमर पर और रोटेट करिए कमर को लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। ये अभ्यास स्ट्रेचिंग जो मैं बता रही हूँ आपको इसलिए जिसमें कि आप अपने काम के साथ साथ इसको कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किचन में काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये इस तरह की स्ट्रेचिंग और अभ्यास कर सकते हैं काम के साथ साथ। कमर को रोटेट करिए लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक, सिर्फ और सिर्फ कमर। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। एंड रिलैक्स। जो पैर उठेगा वही हाथ। कोशिश करें कि जो भी पैर आपका उठ रहा है उसकी नी को हम चेस्ट तक लेके आ सके। स्टार्ट करेंगे हम पहले राइट लेग और राइट हैंड से, लेफ्ट राइट, थोड़ा फास्ट। एंड रिलैक्स, थोड़ा वॉक।
एंड रिलैक्स। जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। दोनों पैरों को इस तरह से आपस में कर लीजिए। पहले राइट लेग आपका ऊपर की तरफ रहेगा, लेफ्ट लेग नीचे की तरफ। आपस में दोनों पैरों को मिला लेना है कुछ इस तरह से। शायद मैं आपको दिख रही हूं, इस तरह से कर लीजिए और अप एंड डाउन करिए दोनों पैरों को एक साथ, इस तरह से। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखेंगे, दोनों हाथों को कमर की साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। राइट लेग को नी से फोल्ड करके राइट लेग की हील को रख लीजिए लेफ्ट लेग के नी के ऊपर, इस तरह से 4 का शेप बनाना है आपको। अब आपको ऐसे ही पैरों को उठाना है, पूरा स्ट्रेच करके 90 तक लेकर आना है, इस तरह से। एंड रिलैक्स। सेम ऐसे ही आपको लेफ्ट लेग से भी करना है। लेफ्ट लेग की हील को रख दीजिए राइट लेग के नी के ऊपर और अप एंड डाउन करिए दोनों पैरों को, इस तरह से। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर साइड में रखिए। अब आप दोनों पैरों को मिलाते हुए इस तरह से लेकर आइए और आपके दोनों पैर के टोज जमीन पर हो, दोनों पैर के नीज साइड में और एकदम पैरेलल हो। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को फाइनल पोस्चर पर ऐसे ही होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। जितना हो सके हील को हिप के पास लेकर आइए। आप दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर की तरफ, पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए। अपर बॉडी को अपर साइड स्ट्रेच कर दीजिए और दोनों पैरों को इसी तरह से ही रखिए। इनर थाइस को खोलिए और इस पर जो भी आपको स्ट्रेच फील हो रहा है उसको पॉजिटिव फील करिए। कुछ सेकंड के लिए फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। टोज आपस में मिले हुए जमीन पर और दोनों नीज साइड में और जमीन से ऊपर। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं नीज को जमीन की तरफ करिए। दोनों हाथों के सपोर्ट से अगर आप सिर को उठा करके सिर के ऊपरी हिस्से को यानी कि टॉप ऑफ द हेड को जमीन पर रखे, उसके बाद आपकी जो स्पाइन है उसको जमीन से पूरा उठा दे, चेस्ट को पूरा आसमान की तरफ खोल दे, दोनों एल्बोस आपकी कमर की साइड में और एकदम पैरेलल, दोनों हाथों को थाइस पे रख करके प्रेस करिए पैरों को जमीन की तरफ। मत्स्यासन। दोनों हाथों के सपोर्ट से अपर बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, देन पैरों को भी रिलैक्स कर दीजिए। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके
नीज को प्रेस करिए चेस्ट की तरफ और दोनों हाथों के सपोर्ट से नीज पर और प्रेशर दीजिए ताकि वो चेस्ट की तरफ पूरी तरह से प्रेस हो सके। पूर्ण पवन मुक्तासन का वेरिएशन। हाथों को रिलैक्स कर दे, देन पैरों को रिलैक्स कर दे। आएंगे पेट के बल। ध्यान रखें जो महिला प्रेग्नेंट है, पीरियड से है, पेट के बल स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे। ये जो 3 दिन का सेशन हमने लिया है स्पेशली महिलाओं के लिए है, लेकिन आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करना। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप करके बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दे। ध्यान रखिए जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करना है। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में, फॉरहेड जमीन पर, अर्धभुजंगासन। सिर्फ नाभि तक खोलिए बॉडी को। एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों को आप अपने चेस्ट से थोड़ा और नीचे की तरफ कर लीजिए। अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को भी खोल दीजिए। फेस को जितना हो सके आसमान की तरफ ले जाइए। फाइनल पोस्चर पे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ बॉडी को होल्ड रखेंगे। पूर्ण भुजंगासन। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए एकदम सीधा। अब आपको दोनों हाथ की उंगलियों को लॉक कर देना इस तरह से। अपर बॉडी के साथ साथ पैरों को भी उठा दीजिए। विपरीत नौकासन। आइए सिर्फ नाभि पर। फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखें, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख दे। पूर्ण शल्भासन के लिए कुछ आसनों के बिना आपका योगिक अभ्यास अधूरा है। ये हमें आसन करना ही पड़ते हैं अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए। दोनों हाथों को थाइस के नीचे, पैरों को आपस में मिलाकर के रखें, चिन को जमीन पर रखें, दोनों पैर एक साथ। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथ कमर के साइड में। अब आप दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। दोनों हाथों के सपोर्ट से आप हील को पकड़ सकते हैं तो जरूर पकड़ ले, नहीं पकड़ सकते हैं तो साइड में रखें। फॉरहेड जमीन पर। अपर बॉडी के साथ साथ पैरों को बिठा दीजिए। आइए सिर्फ नाभि पर। धनुरासन। फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। एंड रिलैक्स। जहां पर भी है सीधा लेट जाइए शवासन के लिए। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर लीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल लीजिए। धीरे से आंख को बंद कर लीजिए। आंख को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स।
पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन करें, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाए। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर ले जाए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स कर दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। Relax your chest, lungs, heart, liver, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, शोल्डर ज्वाइंट एकदम रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर नेक, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए।
धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियां पैरों की उंगलियां थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच करेंगे, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। हाथों को आपस में रफ करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर अच्छे लगाओ। साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों की सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। लेफ्ट हैंड से बनाने आपको ध्यान है ज्ञान हस्त मुद्रा, कुछ इस तरह से लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए, एल्बो आपकी कमर से लगा हुआ, और राइट हैंड से आपको कुछ इस तरह की हस्त मुद्रा बनानी है। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, चेहरे पे की स्माइल के साथ शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। मुंह को बंद करके नाक से ही सांस देना, नाक से ही छोड़ना, ध्यान रखिए। हमेशा आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांसों को लेकर के स्टार्ट करना है, और जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम की समाप्ति की तरफ होंगे तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांसों को छोड़ते हुए वापस आना। साथ ही राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को ले। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दे। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दे। एक राउंड हुआ, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपने जिस नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ा उस नॉस्ट्रिल से सांसों को लेना है, उसको बंद करना है, ऑपोजिट छोड़ देना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दे, या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो पहुंचा दीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें चेहरे पे एक स्माइल के साथ, और साथ ही सांसों को इतना आराम से लेना और छोड़ना है कि स्वयं को ही पता न चले। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे, आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए।
लेफ्ट नोज से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखेंगे, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ आपके योनि हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट या नाभि के पास, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना, मुंह को बंद करके नाक से भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। साथ ही जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। ओम का जाप करेंगे। हाथों को आपस में रब करें। हथेलियों को अच्छे से गर्म करें। आंखों पर चेहरे पर लगाओ। आंखों को बंद रखिए, आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। चेहरे पे की स्माइल के साथ दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास है। जो हमसे दूर है उन सभी को धन्यवाद। सॉरी, स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंख खोले। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। वैसे जो ये 3 दिनों का सेशन था, ये स्पेशली महिलाओं के लिए था। मैंने पूरी कोशिश की है कि उन सब चीजों को या आसनों की स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस के साथ या प्राणायाम की प्रैक्टिस के साथ उन सब चीजों को करा सकूं या उन सब चीजों की प्रैक्टिस करा सकूं जो फीमेल्स के लिए फायदेमंद होती है स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए। पर विषय बहुत बड़ा है, इन 3 दिनों में इतना पॉसिबल नहीं पाया कि मैं उनको कवर कर सकूं। कभी फिर से मौका मिलेगा तो जरूर मैं उनके साथ उपस्थित होंगी। लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।